विश्व ओजोन दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मुख्य बात इस पर ये कहना चाहूँगा कि जितना भी रेफ्रिजरेटर, कार, धूम्रपान, तमाम प्रकार से पॉल्यूशन जो फैल रहा है उससे ओजोन पर प्रभावित हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कार, रेफ्रिजरेटर, इस तरह एसी, इनका मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं बिजली का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मेरा बोलने का अधिकार है। तभी मैं कह सकता हूँ मैं पर्यावरण की रक्षा करता हूँ और पर्यावरण के लिए नित्य यज्ञ करता हूँ। यज्ञ अथवा अग्निहोत्र आज केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये शोध का विषय भी बन गया है। इस पर शोध भी हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पाया है कि वृष्टि, जल एवं वायु की शुद्धि, पर्यावरण संतुलन एवं रोग निवारण में यज्ञ की अहम भूमिका है। पर्यावरण जितना ज़्यादा शुद्ध रहेगा उतनी ओजोन परत भी हमारी ठीक बनी रहेगी। ओजोन परत का सीधा संबंध मानव जात से ही नहीं, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, समुद्री जीव, इन पर सब पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, जिससे अंटार्कटिका में बताया गया कि वहाँ पर छेद हो गया है उस लेयर में, अगर उसमें और ज़्यादा छेद बढ़ा तो मानव जाति या पूरी मतलब कि प्राणी जगत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब कहें कि हम क्या करते हैं, हम तो घर में हम सब लोग चला रहे हैं इसलिए हम चला रहे, नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लोग कौन क्या कर रहा है इसकी बात नहीं है। इसमें तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं तो पाया है कि इसमें जो ओजोन लेयर है उसके लिए ये यज्ञ, हवन ज़्यादा लाभकारी है। हमारी प्राचीन ऋषि मुनि इन्होंने ऐसी चीज़ बता दी थी। इसके लिए हमारे पुराने पूर्वज जब आदमी कहे कि वो तो साइंटिफिक ऐसा है, वैज्ञानिक लोग ऐसा कह रहे हैं, 100 साल के, 105 साल के हमारे परिवार में लोग हुए हैं। 100 साल के होकर कभी एक 4-5 साल पहले ख़त्म हुए हैं। परिवार में एक बाबा थे, ख़त्म हुए हैं। तो एक ऐसे उनको मालूम था उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजचर्या, ऋतुचर्या, इनको सबको खान पान आदि की जानकारी थी। वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक थे, उनकी आवश्यकताएं कम थीं। उन सब कार, मोटर और धूल, धुआं, धूम्रपान और एसी, इन सब चीज़ों से दूर थे, इसलिए दीर्घजीवी हुए। तो ऋषि मुनियों ने जो बताया था कि जो संविधाएँ बनाते हैं, गूलर है, पलाश, समी, पारिजात, आंवला, मौलसरी, इनकी जो संविधाएँ बनती थी इनसे हवन करते थे। हवन का विज्ञान अधिकांश लोग जानते हैं कि उसमें एक विज्ञान का नियम ही है, जब कोई पदार्थ अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि उस पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देती है, उसके परमाणुओं का विखंडन होता है और वायुमंडल में एक ऐसा वातावरण बनता है जो यज्ञ में डाली गई समिधा और उसमें जो आहुतियाँ हैं, जो सुगंधित द्रव्य हैं, वो सूक्ष्म पदार्थ इतने क्रियाशील हो जाते हैं, इतने प्रभावी हो जाते हैं कि विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। एक चम्मच वही घी एक व्यक्ति खा जाएगा, एक बच्चा खा जाएगा, और उसकी जब अग्नि में डाली जाती है, एक कुंड में जब एक चम्मच घी हम डालते हैं तो अनेक व्यक्तियों के लिए लाभकारी हो जाता है। जिस घर में हवन होता है, यज्ञाग्नि के प्रभाव से वहाँ की वायु गर्म होकर, हल्की होकर फैलने लगती है और उस खाली स्थान में यज्ञ से उत्पन्न शुद्ध वायु वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ की वायु हटती है, दूसरी वायु शुद्ध वहाँ पर आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं जहाँ पर यज्ञ होता रहता है वहाँ कई दिनों तक उसकी सुगंध विद्यमान रहती है। प्रदूषण आज की, पर्यावरण प्रदूषण आज की विकट समस्या है। इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा, इससे बचने के लिए हमें यज्ञ की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। अगर हम 2 बार खाते हैं तो 2 बार हवन करें, 1 बार खाते हैं तो 1 बार हम हवन करें। अगर बिल्कुल नहीं खाते हैं तो हवन बिल्कुल न करो। हवन करना पड़ेगा। हवन से वायुमंडल को शुद्ध कीजिए और साथ साथ में पेड़ पौधे लगाइए। पॉलीथीन और जो एसी, कार, इनका क्यों पेट्रोल जलेगी, डीजल जलेगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा, ओजोन पर सीधा उसका प्रभाव पड़ेगा। आज ओजोन दिवस है, इसलिए
आज ही नहीं, हम तो रोज चिंतन करते हैं इस पर। ये रोज इस पर विचार करना पड़ेगा और वैसा अपने जीवन में क्रियाकलाप वैसे करने पड़ेंगे। हवन मैं 2 बार करता हूँ, इसलिए मैं तो कहता हूँ सब लोग 2 बार हवन करें, उससे पर्यावरण शुद्ध होगा। पेड़ पौधों के लिए भी कार्बन उससे मिल जाता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है और ओजोन की भी उससे रक्षा होती है।